दोस्तों देखिए, आज हम आ चुके हैं आम के बाग में और आज आपको आम के पेड़ के बारे में ऐसी बात बताएंगे जिस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके रिज़ल्ट इतने हैरत अंगेज़ हैं कि आम इंसान की अक्ल तो एक अलग बात है, बल्कि मेडिकल साइंस भी इस पे यकीन नहीं करेगी आसानी से। लेकिन क्योंकि सच जो है वो सच ही होता है और सच हमेशा सर चढ़ के बोलता है, तो इसको झुटलाना भी आसान नहीं है, कोई झुटला भी नहीं सकता। तो आज आपको बिच्छू कांटे का एक ऐसा इलाज बताएंगे जो देखते ही देखते अगर किसी के बिच्छू काट ले, ख्वाह कितना भी जहरीला हो, तो देखते ही देखते मरीज़ सही हो जाता है। चीखता चिल्लाता मरीज़ जो दर्द से तड़प रहा हो, बस आपको छूने की देर है कि मरीज़ सही हो जाएगा। अक्सर जो तांत्रिक और पाखंडी बाबा हैं वो इससे लोगों के भोलेपन का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, उनकी लाइल्मी और अज्ञानता का। लेकिन उनका भी मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ और आपके सामने ये बात रखूँगा और पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। देखिए, ये आम का पेड़ है, वो पेड़ पे आम का फूल आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आम का फूल है, ठीक है। पेड़ पर जगह जगह आपको देखने से को मिल जाएगा आम का फूल। तो ये इस मरज़ का इलाज है कि अगर किसी के बिच्छू काट ले तो फौरी तौर पे उसका इलाज हो जाता है। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो एंटी वेनम है, तो एंटी वेनम इसके सामने बेकार है, कोई हैसियत नहीं रखती है। ये देखिए आम का फूल ये है। तो पहले तो मैंने एक किताब में पढ़ा था इसको। आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने किताबों में अक्सर पढ़ा होगा ये नुस्खा, ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ हो। लेकिन क्योंकि हमारा दिल तब मुतमईन होता है जब उसको कोई आज़मा ले, तो ये पढ़ने के बाद मैंने अपने मामू साहब से कहा कि एक ऐसा नुस्खा है कि अगर किसी के जहरीला बिच्छू काट ले, कितना भी जहरीला हो, तो जैसे ही आप उस मरीज़ के ज़ख्म को छुएंगे, बस छूते ही मरीज़ सही हो जाएगा, चीखता चिल्लाता मरीज़। तो मुझसे बोले, भांजे मुझे क्या बता रहा, मैंने तो 2 साल ये काम किया, मैंने तो कई मरीज़ सही किए हैं। उसके बाद हमारे एक साथी हैं हकीम अज़ीज़ साहब, इस टाइम तो काफ़ी बीमार हैं, आप दुआ कीजिए उनके सेहत के लिए। तो मैंने उनसे ज़िक्र किया तो मुझसे बोले, मैंने ये काम 25 साल किया, 25 साल बराबर किया है। तो जिन लोगों के बिच्छू काटता था मैं उन्हें छूता था बस उस ज़ख्म को, और दर्द की वजह से चीखता चिल्लाता मरीज़ फ़ौरी तौर पे बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो एक दिन उन्होंने बताई एक दिलचस्प कहानी अपनी। बोले, एक दिन मैं सो रहा था और सोते हुए हाँ, जिस घर में सो रहे थे वो पुराना घर था उनका, तो उसमें एक बिच्छू आया और उनकी गर्दन पर काट लिया। तो आप जानते हैं कि बिच्छू काटने वाले की तकलीफ़ का अंदाज़ा क्या होता है, कितना तड़पता है। कोई इंसान कितना भी ताकतवर हो, लेकिन बिच्छू की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो बोले, लेकिन वो साल ऐसा था कि उस साल मैंने ये काम नहीं किया था, ये अमल नहीं किया था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को करा रखा था। तो क्योंकि वो अक्सर अपनी बेटी को भी करा देते थे, तो बेटी सो रही थी, उन्होंने सोचा रात का वक्त है, सोते हुए को क्या जगाऊं। बेटी का हाथ उठाया और अपने गर्दन पर फेर लिया, यानी कि लगा लिया। बस गर्दन पे हाथ का लगाना हुआ, बोले बस उसी मिनट में ठीक। तो इसका मैजिक है। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से इस्तेमाल होती है ये चीज़। देखिए, इसको हाथों पे ऐसा रगड़ा जाता है जैसे कि लोग चरस उतारते हैं, नहीं चरस रगड़ते हैं, लेकिन उसकी शर्तें हम बता दें। सुबह को सूरज निकलने से पहले आप किसी से इसके कुछ फूल तुड़वा लें, 100-200 ग्राम, और उसको हाथ पे इस तरीके से रगड़ें जैसे चरस वाले रगड़ते हैं। देखिए, हम आपको रगड़ के दिखाते हैं। देखिए, ये फूल है, पहले फूल दिखाएं। देखिए, ये फूल है, ठीक है। अब रगड़ें, नहीं, हाथ सीधा करके देखिए, इस तरीके से आप रगड़ लें कुछ देर, ठीक है। अच्छी तरीके से रगड़ लें सूरज निकलने से पहले, और कई घंटे तक आपको हाथ धोने नहीं हैं। कोशिश करें 3-4 घंटे 5 घंटे तक हाथ नहीं धो, उसके बाद चाहे धो लें। तो 1 साल तक के लिए आपका जो हाथ है वो अक्सीर हो गया, एक एंटी वेनम बन गया बिच्छू का। 1 साल तक, 4-5 घंटे बाद धो लें, फिर इसका असर 1 साल तक हाथों में रहेगा। उस 1 साल के अंदर अंदर किसी के भी जब बिच्छू काटे तो बस आप हाथ से छुएं उसको, बिच्छू काटे वाली जगह को, और फौरी तौर पे मरीज़ बिल्कुल सही हो जाता है।
रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है, ये इसमें कमाल है। तो अक्सर लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, लेकिन इसमें जो है कुछ लोगों ने एक शर्त लगाई है। शर्त ये है कि वो कहते हैं कि कोई आपको रोके टोके नहीं। दूसरी, कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि भाई जब आप इसको देखें फूल को पेड़ पर, देखने के बाद पलक नहीं झपकने हैं, इसको हाथों पे रगड़ने तक, देखने के बाद जब तक हाथों पर रगड़ें, देखने से लेकर हाथों पे रगड़ने तक पलक नहीं झपकने हैं, ये शर्त लगाते हैं। लेकिन क्योंकि पलक झपकने और नहीं झपकने वाली बात जो है वो तो एक, मेरा अपना ख़्याल ये है कि वो तो एक अंधविश्वास है, इसका तो साइंस से कोई मतलब नहीं है। बाकी इसके पीछे जो साइंस है वो ये है, जब आप इसको हाथों में इस तरीके से रब करते हैं तो इसके जो जूसेस होते हैं तो वो हाथों में, हाथ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका असर हाथों के अंदर 1 साल तक बराबर रहता है। बस ये इसके पीछे की साइंस है। तो ये एक ऐसी बात है कि शायद मेडिकल साइंस को बताएं तो उनकी अक्ल में भी नहीं आए। क्योंकि देखिए तिब में मैं तो यूनानी की ही बात करूंगा, बाकी दूसरी तिबों में भी काफ़ी बातें ऐसी हैं जो इतनी मैजिकल हैं जिसको मेडिकल साइंस नहीं समझ सकती, अगर आप समझाएं तो। लेकिन आप आजमाएं तो उससे इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि सच को कहीं आँच नहीं है और सच हमेशा सर चढ़ के बोलता है। तो ये आज की जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ कोई अच्छी बात बताई है, अक्सर किताबों में तो पढ़ी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है सच्चे नुस्खे, और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।